वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक वीडियो आप सबके सामने लेके आई हूँ और आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि मॉनसून आपकी आइज़ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। जब मॉनसून आता है, रेनी सीज़न आता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी आइज़ पे। पूरी जानकारी और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जैसे कि मैंने ये बोला आपसे कि आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ हमारी आइज़ के बारे में। रेनी सीज़न आइज़ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। रेनी सीज़न में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टैग्नेंट वाटर जगह जगह कलेक्ट होने लगता है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और ह्यूमिडिटी की वजह से बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है और उसका असर हमारी आइज़ पे भी पड़ता है। यस, इस सीज़न में हमने बहुत देखा है कि आई फ्लू होने लगता है लोगों को, रेडनेस लोगों की आंखों में आने लगती है, स्वेलिंग अलग तरीके की लोगों की आंखों में आने लगती है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये होते हैं बैक्टीरियल डेवलपमेंट की वजह से या फिर किसी तरीके की आई इन्फेक्शन की वजह से। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पॉइंट वाइज जानते हैं कि वो इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं और हमारी आंखों के किन पार्ट्स को वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इन्फेक्शन जो आता है वो कंजक्टिवाइटिस होता है। कंजक्टिवाइटिस मतलब हमारा कंजक्टाइवा जो होता है आई का, वो पूरा पिंकिश होने लगता है, रेडिश होने लगता है, हल्का सा उसमें स्वेलिंग भी आने लगती है, हमारी आंखों में से पानी आने लगता है। ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है मॉनसून सीज़न में या रेनी सीज़न में। आंखों में सूजन आना, किसी भी तरीके का आंखों से डिस्चार्ज होना, आंखों में पेन होना या फिर पिंकिश आई होना या रेडिश आई होना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये कंजक्टिवाइटिस के होते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होता है। कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लेम पेशेंट के पास भी अगर आप जाते हो, इन्फेक्शियस पेशेंट के पास भी अगर आप जाते हो और किसी भी तरीके का फ्लूइड डिस्चार्ज या फिर आई कांटेक्ट आप उससे बनाते हो तो भी डर रहता है कंजक्टिवाइटिस होने का। कंजक्टिवाइटिस एक कम्युनिकेटिव डिसीज़ है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है और इसी वजह से मॉनसून सीज़न में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो देखे जाते हैं वो कंजक्टिवाइटिस के ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन जो हमारा आता है वो आता है बैक्टीरियल केराटाइटिस। बैक्टीरियल केराटाइटिस कैसे होता है, जब कोई भी बैक्टीरिया किसी इंजरी के थ्रू या फिर हमारे किसी भी ओपन वूंड के थ्रू हमारे आइज़ में चला जाता है, हमारे स्क्लेरा को इफ़ेक्ट करता है और रेनी वाटर जो होता है वो भी इसको आँखों के अंदर तक जाने में बहुत मदद करता है बैक्टीरिया को। उसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप होने लगता है और हमारा स्क्लेरा जो है वो इफ़ेक्ट होने लगता है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं रेडनेस ऑफ द आई, पेन या फिर बहुत ही ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज, टीयरिंग। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये बैक्टीरियल केराटाइटिस के होते हैं। सेंसिटिविटी टू लाइट भी हो जाता है, ब्लड विजन भी केराटाइटिस में देखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा इन्फेक्शन आता है वो आता है फंगल केराटाइटिस। फंगल केराटाइटिस कैसे होता है, जब फंगई का डेवलपमेंट हमारी आंखों के कॉर्निया में होने लगता है तो वो फंगल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से या फिर रेन वाटर की वजह से। वो किसी भी तरीके से ग्रो कर सकता है हमारे कॉर्निया पे और इफ़ेक्ट करता है हमारे कॉर्निया को। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो एक्सेसिव पेन होता है, रेडनेस भी कभी कभी शो करता है, ब्लड विजन होता है, लाइट के थ्रू बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। अब आई का काम है देखना, तो वो किसी भी तरीके का विजन इम्पेयरमेंट भी फंगल केराटाइटिस में देखा जाता है। फंगल केराटाइटिस इसलिए भी मॉनसून सीज़न में ज़्यादा होता है क्योंकि फंगाई जो होते हैं वो ह्यूमिड प्लेस पे ज़्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं और जब रेनी सीज़न होता है तो ह्यूमिडिटी होती है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, जिसकी वजह से हमारी आइज़ जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं और उनमें फंगल ग्रोथ भी हो सकती है अगर हम प्रॉपर तरीके से उनकी क्लीनिंग ना करें तो।
कुछ लोग जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं या फिर नॉर्मल विजन इम्पेयर्ड लेंसेज लगाते हैं, उनके साथ भी ये फंगल केराटाइटिस जो होता है ये बहुत ही कॉमन हो जाता है, क्योंकि इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज या किसी भी तरीके के लेंसेज भी फंगल केराटाइटिस को ग्रो करते हैं और फंगल को हमारी आंखों में ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो फंगल केराटाइटिस सफ़र करता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस सीज़न में अपनी आंखों का भी उतना ही ध्यान रखना। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है रेनी सीज़न में या इस सीज़न में अपनी आंखों का उतना ही ध्यान रखना जितना कि हम घर का रखते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन या फिर डिसीज़, एक्चुअली ये इन्फेक्शन नहीं है, वो है चैलेजियन या फिर कैलेजियन। ये क्या होता है कि हमारी आंखों में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी आंखों के ल्यूब्रिकेशन का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारी आईलिड जो होती है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। तो कैलेजियन में क्या होता है कि ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू ह्यूमिडिटी या फिर किसी और रीज़न की वजह से भी, तो वो ऑयल सिक्रीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आईलिड जो होता है वो इफ़ेक्ट होता है। ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और हमें ड्राइनेस फील होती है हमारी आंखों में, हमारी आंखें जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और कभी कभी इसमें विजन इम्पेयरमेंट भी होता है या फिर ब्लड विजन भी देखा गया है। तो कैलेजियन जो है वो एक नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन है, उसको हम इन्फेक्शियस नहीं बोल सकते। इन्फेक्शियस वो चीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसफ़र हो सके, बट कैलेजियन ऐसी चीज़ नहीं है या फिर चैलेजियन ऐसी चीज़ नहीं है। आप जो भी प्रोनाउंशिएट करते हो वो ऐसी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स के ब्लॉकेज की वजह से होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी जब कलेक्ट होने लगती है हमारी आँखों में, ह्यूमिडिटी की वजह से जब डर्ट कलेक्ट होने लगता है तो वो हमारे ऑयल ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है। अब बात आती है प्रिकॉशंस की। हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हमारी आइज़ जो है वो हेल्दी रहे रेनी सीज़न में भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे रेनी सीज़न हो या ना हो, बार बार आंखों को टच नहीं करना चाहिए। अवॉइड टचिंग द आइज़ फ्रीक्वेंटली। दूसरी चीज़ ये होती है कि रेनी सीज़न में या मानसून सीज़न में आप कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो या तो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके वेयर करें या फिर उनको अवॉइड करें, आप वेयर ना करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आंखों को बार बार मलना नहीं चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो आंखों को बार बार मलते हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, स्पेशली रेनी सीज़न में। इसकी वजह से आंखों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आंखें जो होती हैं हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होती हैं या फिर वन ऑफ द सेंसिटिव पार्ट होती हैं, तो उनकी हैंडलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको इस तरीके के कोई भी सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, जैसे स्वेलन आई या स्वेलन कंजक्टिवा या फिर पेन इन द आइज़ या ब्लड विजन या फिर किसी भी तरीके का दाना या फुंसी अपनी आंखों में आपको महसूस होती है, तो आप तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सीज़न में आप आंखों को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो किसी भी सीज़न में आंखों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लेकिन इस सीज़न में हल्का सा भी इग्नोरेंस एक बड़ी डिसीज़ को ग्रो कर सकता है आपकी आंखों में और आपकी विजन इम्पेयरमेंट कर सकता है, तो स्पेशली ध्यान देना चाहिए। बाकी अपनी आंखों को क्लीन रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने कोशिश की है कि पॉइंट वाइज मैं आपको सारी इन्फेक्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और लोगों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी रिलेटेड टू डिसीजेज इन मानसून सीज़न, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आप भी कोई पर्टिकुलर वीडियो मेरे से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन बाय एंड थैंक यू।